नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पल्स पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाजवाद पर विचार। अगर हमें परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो सबसे पहले हमें परिचय इंट्रोडक्शन लिखना होगा। तो चलिए सबसे पहले परिचय देखते हैं। परिचय। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री समाजवादी विचारधारा से गहराई से प्रभावित थे। उनका समाजवाद लोकतांत्रिक, आधुनिक और प्रगतिशील था, जिसका उद्देश्य आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करना था। उन्होंने समाजवाद को लोकतांत्रिक तरीकों से लागू करने पर जोर दिया और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का योगदान हो। अब हम नेहरू के समाजवाद के प्रमुख सिद्धांतों को समझेंगे, जिन्हें हमें उत्तर में बिंदुवार पॉइंटवाइज लिखना होगा। नेहरू के समाजवाद के सिद्धांत। 1. लोकतांत्रिक समाजवाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। नेहरू का समाजवाद सोवियत साम्यवाद से अलग था। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाए रखते हुए समाजवादी नीतियों को लागू करना चाहते थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि आर्थिक योजना और समाजवाद को लोकतांत्रिक तरीकों से लागू किया जाए, न कि किसी क्रांति या जबरदस्ती से। 2. मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का समावेश था। भारी उद्योग, बैंक और रेलवे सरकार के नियंत्रण में थे। छोटे उद्योगों और व्यापारों को निजी क्षेत्र में रहने दिया गया। इस मॉडल का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और समाजवादी एवं पूंजीवादी नीतियों के बीच संतुलन बनाना था। 3. योजनाबद्ध आर्थिक विकास प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेहरू ने 1950 में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना की और पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। इन योजनाओं में औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता और आर्थिक आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। उनका मानना था कि योजनाबद्ध विकास से गरीबी को कम किया जा सकता है और देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। 4. औद्योगिकरण पर जोर एम्फोसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेहरू ने औद्योगिकरण को राष्ट्रीय विकास की रीढ़ माना। उनका मानना था कि औद्योगिक विकास से गरीबी और बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया, जिससे भारत में आधुनिक औद्योगिक ढांचा तैयार हो सके। 5. भूमि सुधार और कृषि विकास लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। नेहरू के समाजवाद में भूमि सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया और भूमि पुनर्वितरण की नीति अपनाई। उन्होंने सहकारी खेती को प्रोत्साहित किया और सिंचाई परियोजनाओं एवं वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिया। 6. आर्थिक असमानता को कम करना रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। नेहरू का उद्देश्य अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना था। उन्होंने प्रगतिशील कर प्रणाली लागू की, जिसमें अमीरों पर अधिक कर लगाया गया। श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन कानून और श्रमिक सुरक्षा की नीतियां लागू की गईं। 7. कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट। नेहरू चाहते थे कि भारत एक कल्याणकारी राज्य बने, जिसमें सभी नागरिकों को समान अवसर मिले। उन्होंने निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार अवसरों को बढ़ावा दिया। उन्होंने हाशिए पर खड़े समुदायों के लिए कई सामाजिक कल्याण योजनाएं शुरू की। 8. अत्यधिक पूंजीवाद का विरोध ऑपोजिशन टू एक्सट्रीम कैपिटलिज्म। नेहरू ने अनियंत्रित पूंजीवाद और एकाधिकार मोनोपोलीज का विरोध किया। उनका मानना था कि पूंजीवाद धन और संसाधनों का असमान वितरण करता है। उन्होंने सरकार के आर्थिक हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया ताकि आर्थिक संसाधनों का उचित वितरण किया जा सके। 9. वैश्विक शांति और समाजवाद ग्लोबल पीस एंड सोशलिज्म। नेहरू ने समाजवाद को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक विस्तारित किया। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का नेतृत्व किया और वैश्विक शांति एवं सहयोग को बढ़ावा दिया। उन्होंने अन्य देशों के साथ संबंधों में पंचशील सिद्धांतों का पालन किया। 10. फैबियन समाजवाद का प्रभाव इन्फ्लुएंस ऑफ फैबियन सोशलिज्म। नेहरू फैबियन समाजवाद से प्रभावित थे, जिसमें क्रांति की बजाय धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन को प्राथमिकता दी जाती है। उनकी नीतियों में मार्क्सवादी समाजवाद और गांधीवादी सिद्धांतों का समावेश था। वे समाजवादी नीतियों को अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीकों से लागू करना चाहते थे। नेहरू के समाजवाद की उपलब्धियां और आलोचना। अब हम नेहरू के समाजवाद की उपलब्धियां और आलोचना को देखेंगे, जो उत्तर का एक महत्वपूर्ण भाग है। नेहरू के समाजवाद की उपलब्धियां अचीवमेंट्स ऑफ नेहरू सोशलिज्म। औद्योगिकरण की नींव रखी, भारत में भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास किया। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी।
सामाजिक कल्याण योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार किया। सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत किया, इस्पात संयंत्र, IITs और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था लागू की, पंचवर्षीय योजनाएं लागू कर देश के आर्थिक विकास में योगदान दिया। नेहरू के समाजवाद की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ नेहरू सोशलिज्म। अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति, सार्वजनिक क्षेत्र का दबदबा रहा, जिससे आर्थिक विकास धीमा हुआ। लाइसेंस राज, सरकारी नियंत्रण बढ़ने से नौकरशाही और भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। निजी क्षेत्र की उपेक्षा, निजी उद्योगों को सीमित रखा गया, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा नहीं मिला। गरीबी और बेरोजगारी, समाजवादी नीतियों के बावजूद गरीबी और बेरोजगारी बनी रही। भूमि सुधारों में असफलता, भूमि सुधार नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अब अंत में हमें उत्तर का निष्कर्ष लिखना होगा, जिसमें विषय का सार होगा। नेहरू का समाजवाद लोकतंत्र, औद्योगिकरण और सामाजिक न्याय का मिश्रण था। उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था और योजनाबद्ध विकास के माध्यम से देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत किया। हालांकि उनकी नीतियों में कुछ कमियां थीं, लेकिन उनका कल्याणकारी राज्य और सामाजिक न्याय का विचार आज भी प्रासंगिक है। नेहरू के समाजवाद ने भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास की नींव रखी। इस प्रकार नेहरू का समाजवाद अद्वितीय था, जो आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाता था। तो दोस्तों, आज हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद को विस्तार से समझा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए पल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।